साल 2018 में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा ने एक एससी एसटी मामले को लेकर फैसला सुनाया। जिस फैसले में उन्होंने पाया कि जो पीड़ित था, पीड़ित के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरह से झूठे थे और सिर्फ पीड़ित को फंसाने की मंशा से एससी एसटी जो एक्ट होता है उसका दुरुपयोग किया गया। इसके बाद जस्टिस दीपक मिश्रा ने अपने फैसले में इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा और उन्होंने एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के तमाम आंकड़ों का उल्लेख किया और उन्होंने बताया कि एससी एसटी जो ज्यादातर मामले आते हैं अपराध के, वो फेक रहते हैं यानी कि झूठे रहते हैं और पीड़ित को फंसाने के उद्देश्य से इस एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और इस पूरे मामले को लेकर जस्टिस दीपक मिश्रा ने जो फैसला सुनाया था, इसमें उन्होंने कहा था कि एससी एसटी का कोई भी अगर एक्ट लगाया जा रहा है या ये मामला दर्ज किया जा रहा है तो डायरेक्ट गिरफ्तारी इसमें ना हो, बल्कि पहले डीएसपी लेवल की जांच हो। पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि जो आरोप लगाए गए हैं वो कितने सच हैं और बाद में इसकी आगे की प्रोसेस की जाए। लेकिन तब जस्टिस दीपक मिश्रा के इस फैसले को आरक्षण विरोधी बता दिया गया। इस तरह से पूरे देश में प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि ये जो फैसला आया है ये अब आरक्षण को खत्म करने के लिए लाया गया है। सड़क से लेकर संसद तक 2018 में हंगामा हुआ, आंदोलन हुए, जो देश की तमाम प्रॉपर्टी थी उसे नुकसान पहुंचाया गया, कुछ लोगों की मौत भी हुई। और एक साल बाद खुद सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जस्टिस दीपक मिश्रा के सुनाए गए इस फैसले को ओवरटर्न कर दिया, संसद में पलट दिया और इस तरह के किसी भी प्रावधान को लागू नहीं किया गया। लेकिन यह 2018 की बात थी। साल 2018 में जस्टिस दीपक मिश्रा ने साफ तौर पर कहा था कि ये जो फैसला वो सुना रहे हैं ये एनसीआरबी के आंकड़ों की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर सुना रहे हैं। लेकिन 13 जनवरी 2026 के दिन यूजीसी का जो नया कानून आया, प्रमोशन ऑफ इक्विटी, इसमें कहा गया कि एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो रिपोर्ट कहती है कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो एससी एसटी और ओबीसी के छात्र रहते हैं उनके साथ जातिगत भेदभाव 118% बढ़ चुका है और इसी के लिए एक नया नियम लाया जा रहा है जिसमें इक्विटी कमिटीज बनाई जाएंगी, इक्विटी स्क्वाड्स बनाए जाएंगे। किसके लिए? एससी वर्ग के लिए, एसटी वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए। और इन कमिटीज में एक महिला कमेटी भी रहेगी और एक दिव्यांग कमेटी भी रहेगी। लेकिन किसी भी जनरल वर्ग यानी कि सामान्य वर्ग के किसी भी व्यक्ति को इसमें जगह नहीं दी जाएगी। पहला सवाल यह खड़ा होता है और पहला सवाल देश की सरकार से यह है इस पूरे यूजीसी कानून में कि 2018 में जब जस्टिस दीपक मिश्रा ने एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स का हवाला देकर यह बात बताई कि एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है और इस कानून के इस्तेमाल से पहले इस तरह के प्रावधान लागू होने चाहिए, तो सरकार ने भारत के सुप्रीम कोर्ट की दी गई पूरी टिप्पणी और फैसले को संसद में पलट दिया। तब इस तरह के किसी आंकड़ों को माना नहीं गया, लेकिन यूजीसी नियम लागू करते हुए इन आंकड़ों को मान लिया गया। अब पूरे देश में यूजीसी कानून को लेकर जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है और सवालों के कटघरे में कोई है तो वो मोदी सरकार है। क्यों है? इस बात को आप समझिए। कॉलेजेस में सीधे तौर पर दो यहां पर गुट बंट गए हैं। एक सामान्य वर्ग का गुट अब बंट गया है और दूसरा है एससी एसटी ओबीसी ग्रुप। जो नियम है वो कहता है कि अगर यहां पर कोई पीड़ित है तो वो एससी रहेगा, वो एसटी रहेगा, वो ओबीसी रहेगा। और पीड़ित करने वाला कौन रहेगा? वो एक ही वर्ग रहेगा, सामान्य वर्ग। क्योंकि सामान्य वर्ग को इस कानून में कहीं जगह नहीं दी गई, बल्कि सीधे तौर पर सामान्य वर्ग को अपराधी वाले वर्ग में खड़ा कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है कि एक तरफ देश में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो विपक्ष है और विपक्ष के अलावा जो दुनिया भर की दूसरी ताकतें हैं, उदाहरण के तौर पर जॉर्ज सोरोस का नाम ले लीजिए, यूनिस मोहम्मद का नाम ले लीजिए, पाकिस्तान का नाम ले लीजिए, अलेक्जेंडर सोरोस का नाम ले लीजिए, ये सब भारत में जातिगत भेदभाव फैला रहे हैं और हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। और हम भी ये बात लगातार आपको बताते आ रहे हैं। ये बात सच भी है कि 2019 के बाद से एक रिपोर्ट सामने आई थी जो रिपोर्ट कहती है कि भारत में लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए और हिंदुओं को बांटने के लिए तरह तरह से प्रयास चल रहे हैं। इस बीच
बीजेपी ये बात विपक्ष के ऊपर लादती रही कि हां, जातियों में बांटने की बात विपक्ष कर रहा है। एक उदाहरण और देता हूं। राहुल गांधी का एक बयान आया था, विपक्ष के नेता हैं, जिन्होंने कहा था कि भाई आर्मी के भीतर भी ओबीसी को इतना दर्जा मिलता है, और उन्होंने इस तरह की बातें कह दी थी, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया था कि देखो भाई, राहुल गांधी तो अब आर्मी के भीतर भी जातिगत भेदभाव ला रहे हैं, जातियों की बात ला रहे हैं और देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव का एक अभियान है पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। उनके भी इस अभियान में सामान्य वर्ग की कहीं चर्चा नहीं होती। जब अखिलेश यादव अपना पीडीए अभियान चुनावों में इस्तेमाल करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये हिंदुओं को बांटने की साजिश है, और है भी। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप जब अपने आप को एससी एसटी मानेंगे, आप जब अपने आप को पिछड़ा मानेंगे, तो आप अपने आप को हिंदू नहीं मानेंगे। यह एक सामान्य अवधारणा होती है कि आपके भीतर से जो हिंदू शब्द है, जो हिंदू भावना है, उसको निकालकर जाति की भावना डालना है। लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब यूजीसी के जरिए वही काम कर रही है। भाई, कॉलेजेस में आपने अगर जातियों में बंटवारा कर दिया, तो ये कॉलेजेस से ही नेता निकलते हैं, कॉलेज जैसे ही यहां पर आपके लीडर निकलते हैं, कॉलेजेस में चुनाव होंगे। अब एससी एसटी वर्ग का एक छात्र है, वो चुनाव में खड़ा होना चाह रहा है, एक सामान्य वर्ग का छात्र है, वो भी चुनाव में खड़ा होना चाह रहा है। अब यहां पर क्या संभावना बनेगी? सीधे तौर पर एससी एसटी वर्ग का छात्र कह देगा कि भाई, जो सामान्य वर्ग का छात्र है, ये मेरे खिलाफ जातिगत भेदभाव कर रहा है, क्योंकि चुनावी रंजिशें होती हैं। यह बात तो सरकार को पता होनी चाहिए। यह सब कुछ जानते हुए भी सरकार मूक बनकर बैठी है। सवाल उठ रहा है किसके लिए? वोट बैंक के लिए। सवाल उठ रहा है किसके लिए? सत्ता में बने रहने के लिए। अगर सत्ता में बना रहना ही इस सरकार का अब सबसे बड़ा संकल्प हो चुका है, तो फिर मुझे लगता है कि उन तमाम बातों को बंद कर देना चाहिए जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारा देते हैं, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। दूसरी तरफ एक होने की बात को आप पूरी तरह से नकार रहे हैं। एससी एसटी में आप बांट रहे हैं। आप दूसरी तरफ किस में बांट रहे हैं? ओबीसी में बांट रहे हैं। अभी देश में एससी एसटी को जो सुरक्षा के तौर पर एससी एसटी एक्ट है, वो मिलता था, लेकिन कॉलेजेस में अब क्या कर दिया जा रहा है? ओबीसी को भी दिया जा रहा है। यानी कि आपने सीधे तय कर दिया है कि अगर कोई एससी एसटी का अपमान करेगा, तो वो सामान्य वर्ग का छात्र करेगा। कोई ओबीसी का अपमान करेगा, तो वो सामान्य वर्ग का छात्र करेगा। और अगर सामान्य वर्ग के छात्र के साथ अपमान होता है, उसके लिए कहां इक्विटी कमेटी, उसके लिए कहां है इक्विटी स्क्वाड्स? उसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ अपराधी होने का तमगा बनाया जा रहा है, और इससे आपने दोनों वर्ग को एक दूसरे के खिलाफ ला दिया है। कैसे? सामान्य वर्ग है, वो तो यही सोचेगा कि भाई, उसे तो सीधे तौर पर मुजरिम बना दिया गया है, उसके लिए तो सुरक्षा की कोई गारंटी ही नहीं है। और जो ओबीसी और एससी एसटी वर्ग है, वो क्या सोचेगा कि उनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा, तो वो यही सामान्य वर्ग उठाएगा, इसलिए इसको यहां पर कोई भी दर्जा नहीं दिया गया, कोई भी यहां इसको सुरक्षा नहीं दी गई। दोनों वर्गों को आपने आपस में भिड़ा दिया है। अब जाहिर सी बात है कि ये कुछ किसी एक कॉलेज का मामला नहीं है, ये किसी एक यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। और जिस भारत के जेनजी को आपको विकास की राह पर आगे बढ़ाना चाहिए, टेक्नोलॉजी की राह पर आगे बढ़ाना चाहिए, अब वो जेनजी अपनी जाति को गिनता फिरता बैठा रहेगा। मैं एससी हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं सामान्य हूं। इसी में अब कॉलेजेस में छात्रों के बीच में बंटवारे होंगे। जाहिर सी बात है, इस यूजीसी नियम ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, और यह गलती अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ा आक्रोश बनकर उभर रहा है। और इस आक्रोश का मतलब यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र विरोधी कहा जा रहा है, या भारतीय जनता पार्टी को अब देश विरोधी कहा जा रहा है, या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने की बात हो रही है। लेकिन भाजपा इस बात को नहीं समझ रही है कि वोट बैंक की राजनीति आपके लिए नहीं है।
अगर आप कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो आपकी सरकार के द्वारा लाया गया यह नियम एससी एसटी ओबीसी वोट बैंक का तुष्टीकरण है और सामान्य वर्ग को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। जबकि लंबे समय से, चाहे फिर वो जनसंघ की बात रही हो, चाहे राम मंदिर आंदोलन की बात रही हो, या फिर मोदी युग के शुरुआत की बात रही हो, ये सामान्य वर्ग ही रहा है जिसने आंख मूंद कर भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर तरीके से समर्थन किया है। और एक वक्त की भी बात है, यह कानून ऐसे वक्त पर लाया जा रहा है जब पश्चिम बंगाल में संकट है, धर्म का संकट है, जब बांग्लादेश में हिंदुओं को हिंदू नाम पर जलाया जा रहा है, जब असम में आपके लिए घुसपैठी सबसे बड़े संकट बने हुए हैं, देश बंटवारे की कगार पर है, पूरा विपक्ष इस बात के लिए हावी है कि आपको जातियों पे बांट दिया जाए, हिंदुओं को कमजोर किया जाए, गजवा ए हिंद जैसे अभियान देश में चल रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू सम्मेलन जैसे कार्यक्रम कर रहा है, खुले मन से यह बात की जा रही है। मुझे याद आ रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत जी का हाल ही में एक बयान आया था और उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह देखकर नहीं लेता कि आप ब्राह्मण हैं या आप ओबीसी हैं या आप एससी एसटी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह देखकर आपको संघ में लेता है कि आपके अंदर राष्ट्र प्रेम के प्रति क्या भावना है। मुस्लिम भी आ सकते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा तो संघ तो कहता है कि भाई हिंदू को जोड़ने वाली विचारधारा है, लेकिन यूजीसी का यह कानून हिंदुओं को बांटने की विचारधारा है। 2026 चल रहा है। तो खैर, पूरे मसले पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो मोदी सरकार की ये नई गाइडलाइन है यूजीसी की, इसे लेकर इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है और सरकार अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार ये नहीं समझ पा रही है कि कहीं ना कहीं उनका ये फैसला 2029 से पहले, क्योंकि मैं आपको याद दिला रहा हूं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। 2018 के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने रिजर्वेशन को लेकर ऐसा ही एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि कोई माई का लाल नहीं है जो रिजर्वेशन को खत्म कर सकता है। इसके बाद 2018 में शिवराज सिंह चौहान को खामियाजा भुगतना पड़ गया था और उनकी सत्ता कहीं ना कहीं चली गई थी। मोदी सरकार शायद इन तमाम पहलुओं को नहीं देख पा रही है कि आप एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग को मुश्किल में डाल रहे हैं। आप एक जाति के वोट बैंक के लिए, जिसका एक ज्यादा वोट बैंक नहीं है, आपको लगता है कि भाई आपके लिए तो एससी एसटी ओबीसी अगर हो जाएंगे तो जीत का आपका नंबर तय हो जाएगा, लेकिन आप इस बात को भूल रहे हैं कि यह सामान्य वर्ग ही है जो इस पूरे वोट बैंक को आप तक पहुंचाता है। तो राजनीतिक लिहाज से भी, राष्ट्र के लिहाज से भी, हर लिहाज से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह इस पूरे यूजीसी के नियम में फंसी हुई है और अब कहीं ना कहीं उस रास्ते की तलाश की जा रही है कि कैसे इस फजीहत से निकला जाए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।